श्रृंगार करते थे। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रसाद आदि चढ़ाना और जो भी अपनी सेवा रहती है बाबा की वो सारा। उसके बाद भगवान शिव का करने लगे। हुआ क्या कि एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि पापा ने बोला कि सावन आ रहा बेटा, जो है बाबा को जल चढ़ाओ। सावन तो इसी मंदिर की बात है। तो मैं लोटा भर के जल लेके आया और बाबा की तरफ देख के ऐसे मतलब एक मन में ऐसा भाव आया कि यही भोले बाबा हैं। अच्छा, तो बस जल अर्पित करा और जब से जल अर्पित किया तो ऐसा समझिए कि जैसे एक पकड़ लिया हो, एक भूत जैसे पकड़ लेता है, तो जब भूतनाथ ने पकड़ लिया हो। शुरुआत से ही पहले बजरंगबली बाबा का श्रृंगार आदि करता था, तो फिर बाबा ने जो है बजरंगबली बाबा ने अपने भोले बाबा की शरण में भेज दिया। चलो पिया बाबा नगरिया, चलो पिया बाबा नगरिया। अइले शिव पूजन के त्योहार हो, अइले शिव पूजन के त्योहार। चलो पिया बाबा नगरिया, रिमझिम बरसे फुहार। चलो पिया बाबा नगरिया, रिमझिम बरसे फुहार। चलो पिया बाबा नगरिया, रिमझिम बरसे फुहार। चलो पिया बाबा नगरिया। लेकर गंगा जल पैदल। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये खोड़ा कॉलोनी है और वहीं पे उपस्थित हैं भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजमान हैं और एक भगवान शिव के जो भक्त हैं उनसे हमारी भेंट हुई है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है आपका? अजय सिंह। और आपके बारे में जानकारी मिली कि जो भोले भंडारी भगवान शिव का जो श्रृंगार आप देख रहे हैं, ये कई वर्षों का आपका क्रम है कि सुबह और शाम भगवान शिव का आप श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपको ये भक्ति की लगन लगी कब से? ये भक्ति की लगन स्वयं महादेव की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से ही लगी है और प्रयास ये रहता है, बाबा से प्रार्थना भी यही रहती है कि अपनी भक्ति में, अपनी शरण में सदैव बनाए रखिए। इससे अधिक कुछ लालसा होती नहीं है। यदि कुछ होता है तो वो स्वयं ही उनको ज्ञात है, वो स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। और महादेव की कृपा ही है कि सुबह और शाम का समय इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद में भी समय निकल आता है, मिल जाता है कि बाबा का श्रृंगार और पूजा और जो ध्यान आदि है वो पूर्ण हो पाता है। ये उन्हीं की ही ये कृपा है और उन्हीं का ही आशीर्वाद है। देखिए, भगवान शिव तो पूरे संसार को संवारने वाले हैं और आपको ये विशेष एक तरह से अवसर भगवान शिव उपलब्ध कराते हैं कि आप उनका श्रृंगार करें। आप तो श्रृंगार कब से कर रहे हैं आप श्रृंगार भगवान शिव का? श्रृंगार करीबन 5-7 साल हो गए हैं। 5-7 साल हो गए जी। वो कंटिन्यू बाबा के आशीर्वाद से ये क्रम चल रहा है और बस यही है, बाबा इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए, इसी तरह अपनी सेवा में, इसी तरह अपनी भक्ति में लगाए रखिए और इसी तरह जो है अपना जीवन निकल जाए आपकी सेवा में बस। और क्या करते हैं आप? इसके अलावा गुड़गांव में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करता हूँ। मतलब यहाँ श्रृंगार करके उसके बाद गुड़गांव, मुझे लगता है यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में। हाँ, अप्रॉक्स 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर। हाँ, इतना है बिल्कुल। तो ये नित्य का क्रम है, पहले भगवान शिव को 1 लोटा जल, फिर श्रृंगार करते हैं। जी जी बिल्कुल। पहले जल अर्पित, उसके बाद में बाबा का श्रृंगार आदि और फिर जो है अपने दिनचर्या में वापसी। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे भक्तों से मिलकर बड़ा आनंद आता है। अच्छा, ये बताएं कि जो भगवान शिव हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप केवल एक बार भाव से पुकारिए, बेशक आपको दर्शन ना हो, लेकिन आपको ये पक्का 100% महसूस होगा कि बाबा ने सुना और बाबा का हर समय आपके साथ में साथ है। ये मेरा अनुभव है। बड़ी से बड़ी चीज़ों से, बड़ी से बड़ी विपदाओं से और ऐसे समय से निकल जाता हूँ कि पता ही नहीं लगता है। कई बार बहुत ऐसे अनुभव होते हैं, डेली ऐसे अनुभव होते हैं कि हाँ, महसूस होता है कि हाँ बाबा साथ में है।
चाहे वो सुबह उठने से लेकर के, अब कृपा ऐसी है कि जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले तो यही रहता है कि चलता रहता है क्रम से ओम नमः शिवाय, वो चलता रहता है, मतलब ये निरंतर चलते रहता है। वो क्रम से चलता रहता है, वो क्रम मतलब टूट गया तो टूट गया ऐसे, अन्यथा जो है अपने आप वो अंदर वो चलता रहता है कंटिन्यू। तो बाबा की कृपा ही है और उनका आशीर्वाद ही है कि जो उन्होंने अपनी भक्ति दी है, अन्यथा सिर्फ भक्ति मिलना तो बहुत ही कठिन है। देखिए जो सांसारिक गृहस्थ हैं वो भगवान शिव की शरण में रहते हैं। एक सांसारिक गृहस्थ यही तो चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए, विवाह हो जाए, घर परिवार अच्छे से चले, तो ये सब भगवान शिव प्रदान कर देते हैं। वो तो देते ही हैं बाबा, सब कुछ देते हैं। उसके साथ में एक बहुत सुंदर चीज़ देते हैं, वो देते हैं अपनी भक्ति और वैराग्य के साथ में देते हैं। अच्छा। हाँ, सब कुछ भोगते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं होंगे। और चाहे आप सुख में खा रहे हों या दुख में हों, आप एक शून्यता के भाव में रहेंगे। एक चेहरे पे जो मिठास है, एक मुस्कुराहट है, वो हमेशा बनी रहेगी। और एक शिव भक्त कभी भी किसी भी दूसरे की ना तो निंदा कर सकता है, ना बुराई कर सकता है, अहित कभी किसी को सोच ही नहीं सकता। बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। पूजा के बाद में बस 2 शब्द बोलता हूँ, बाबा मेरे द्वारा जो अब तक कर्म हुए हैं वो आपको समर्पित, आगे भी जो भी होने वाले हैं वो भी आपको समर्पित, बस इतना ही। बाकी सब वो संभाल लेते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर होता भी है तो वो संभाल लेते हैं। मुझे मालूम है, मतलब अनुभव है कि समय है ये निकल जाएगा, वो बैठे हुए हैं। मतलब सभी अपने कर्मों को उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। हाँ, वो उन्हीं को ही, तो उनका ही है। वो तो ये है कि अगर भाव की बात है जी, मैंने करा, इसको थोड़ा सा अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो एक्चुअली मैंने कुछ करा ही नहीं। वो तो हम सुबह उठते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, और अपने अगर शाम को सोते समय इसका अगर एक आकलन करें कि हमारी प्लानिंग के अनुसार कितना काम हुआ, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी इच्छा से कितना हम चल रहे हैं। तो ये तो हमारा एक मन का भ्रम है कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, बहुत सारे जो युवा हैं अभी बहुत सारे संघर्षों में दिखाई देते हैं। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट है, बहुत सारे लोग कर्ज की स्थिति में रहते हैं। चूँकि आप युवा हैं, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, चूँकि आप तो 5 सालों से भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। देखिए, समय अब मतलब अभी जो चल रहा है एक आधुनिक समय, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। करियर की टेंशन होती है, शादी ब्याह, घर मकान, ये सब तो चलता रहेगा। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। आप जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, आप तब तक उलझे रहेंगे। ये सब छूटेगा, पक्की बात है। ये सब जाना है, सब छूटेगा। तो एक यहाँ से मानसिकता होनी चाहिए कि ये सब जो है ना, ये माया है। माया हर वो चीज़ है जो नाश होनी है। फिर क्यों सोचना उसके विषय में? जितना प्रयास होता है उतना करिए, बाकी तो वो बैठे हुए संवारने के लिए, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे आपके रहने ना रहने से क्या उतना फ़र्क पड़ता है ना। देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया था, एक बार पुनः उसी प्रश्न पे आखिर में आते हैं। आप जहाँ पे हैं ये खोड़ा कॉलोनी है, बस नोएडा है का बॉर्डर है, ये नोएडा ही यहाँ से शुरू है। पूरी चकाचौंध यहाँ एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की है। बहुत सारे युवा हैं जो भटकाव के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो भगवान शिव की तरफ रुख करते हैं। तो ये जो लगन लगी, हम चाहते हैं ये कोई घटनाक्रम रहा, ये हुआ कैसे कि आपके भीतर इतनी लगन लगी? सर, जो मुझे ध्यान आता ना, शुरुआत से, ये बचपन से ही, मतलब जितना मुझे छोटी एज से है, शुरुआत से ही पहले बजरंगबली बाबा का श्रृंगार आदि करता था। तो फिर बाबा ने जो है, बजरंगबली बाबा ने अपने भोले बाबा की शरण में भेज दिया। तो फिर उनकी लगन में लगे हुए हैं। बाकी ऐसा कुछ ऐसे ही घटनाक्रम, ऐसा कुछ तो मुझे ध्यान नहीं आता है कि कुछ ऐसी विशेष घटना हुई या फिर कुछ ऐसी प्रेरणा मिली हो। तो शुरू से ही, बचपन से ही जो है उनकी सेवा भक्ति में। पहले हनुमान जी का चोला चढ़ाते, श्रृंगार करते थे। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रसाद आदि चढ़ाना, और जो भी अपनी सेवा रहती है बाबा की, वो सारा। उसके बाद भगवान शिव का करने लगे। हुआ क्या कि एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि पापा ने बोला कि सावन आ रहा बेटा, जो है बाबा को जल चढ़ाओ, सावन। तो इसी मंदिर की बात है। तो मैं लोटा भर के जल लेके आया और बाबा की तरफ देख के ऐसे, मतलब एक मन में ऐसा भाव आया कि यही भोले बाबा हैं।
अच्छा, तो बस जल अर्पित करा, और जब से जल अर्पित किया तो ऐसा समझिए कि जैसे एक पकड़ लिया हो, एक भूत जैसे पकड़ लेता है, तो जब भूतनाथ ने पकड़ लिया हो। अच्छा। हाँ, तो भूतनाथ ने ऐसा पकड़ा कि जो है रम गए उनमें और मस्त हो गए उनमें। फिर तो जो है तब से चलता ही आ रहा है। मतलब देख करके आपने कहा कि यही भोले बाबा हैं, मतलब आपने माना कि हाँ क्या यही है, यही भोले बाबा हैं क्या? स्वीकार कर लिए। तो बस सब उनकी कृपा हो गई, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ हुआ कि उनकी तब से छूट ही नहीं पाए। बहुत बढ़िया, मतलब अब जीवन में सब आनंद ही आनंद है। उत्तम और बहुत आनंद। मतलब ये तो जो है ये मन की बात है, ये शब्द मिल भी पाते हैं, नहीं भी मिल पाते हैं। अब जो अंदर के भाव समझता है जो है वो ही इस चीज़ को समझ सकता है कि महादेव की भक्ति में क्या मिठास है, क्या एक शांति है अंदर। अंदर क्या शांति है, जैसे तुलसी की शांति नहीं होती है, वैसी शांति है। महादेव की भक्ति मतलब इतना रस है, वो रस है कि कल्पना नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भी है कि इच्छित फल बिनु शिव और आधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल तभी पूरा हो सकता है जब भगवान शिव की आराधना। बिल्कुल सही बात है। भगवान शिव के अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं, शिव ही शिव है। मतलब अगर थोड़ा चिंतन करते हैं ना तो नारायण में भी शिव नज़र आते हैं और भोले बाबा में भी नारायण ही नज़र आते हैं। तो मतलब हर जगह उन्हीं का दीदार होता है। वो वही है, वो एक्चुअली वही है। एक क्या होता है कि एक ऑफिस गया तो मेरा कैरेक्टर अलग हो गया, मैं घर आया तो मेरा कैरेक्टर अलग हो गया, है तो सेम ही। जी हाँ जी हाँ। नहीं, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव।